अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आपके बालों में खुश्की सिकरी मौजूद है, लंबे नहीं होते बाल, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपने मेरी इस रेमेडी को फॉलो करना है। तो जी इस तरह से आप प्याज के छिलकों पर चाय की पत्ती डालें और फिर कमाल देखें कि ये किस तरह से कमाल करती है। आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा जादुई टॉनिक बन के तैयार हो सकता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बालों के लिए है। आपके अगर बाल खुश्की सिकरी वाले हैं, अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो आप ये रेमेडी को ज़रूर आज़मा कर देखें। आपके झड़ते बाल जो हैं, जैसे बुरश भर भर के बालों के आते हैं, इस तरह के बाल, आपके झड़ते बाल आपके बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी खुश्की सिकरी ख़त्म दूर हो जाएगी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। तो यहाँ पर ये छिलके हैं, जैसे छिलके आप प्याज काटते हैं तो छिलके बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉनिक बन सकता है। आज से आप बिल्कुल भी छिलके ज़ाया नहीं करेंगे इस मेरी रेमेडी को देख के। तो एक दो प्याज के छिलके ले लिए मैंने, आधा प्याज मैंने वैसे काट लिया है, ये आधा टुकड़ा मैं एलोवेरा का लूँगी। इस तरह से मैंने बारीक बारीक एलोवेरा मैंने काट ली है इसमें। तो ये रेमेडी आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस मौसम में। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के मौसम में जो है ना खुश्की सिकरी तो आम है। तो इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो वो वाला भी मसला आपका हल हो जाएगा। तो इसको जी मैंने प्याज और ये देखिए एलोवेरा मैंने काट लिया। अब आगे चल के हमने और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, इसके लिए आपने फुल मेरी जो है ना वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पर पत्ती मैंने ले ली है, पत्ती आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये पत्ती मैंने 2 चम्मच के करीब पत्ती इसमें डालनी है। ये मैंने 1 चम्मच इस पे डाल दिए। अब मैं दूसरे चम्मच भी डालूंगी, 2 चम्मच आपने इसमें पत्ती डाल देनी है। तो ये 1 हफ़्ते के लिए ही बनाइएगा, ज़्यादा देर के लिए आपने नहीं बनानी। मैं सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही इसको बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैं ये सारा जो है मैंने डाला हुआ था, इसी में डाल देंगे एक पैन में। तो कोई भी बर्तन आप ले लें, इसको हमने थोड़ा ज़्यादा हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हमने फुल आंच पे नहीं पकाना कि जल्दी से ये पक जाए। ये पक पक के जो है ना इसका असर सारा प्याज के छिलकों का और एलोवेरा का निकलेगा। जैसे कि आपको पता है कि छिलकों में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्याज बालों के लिए अच्छा है, इसी तरह छिलके भी उसी तरह से ये फ़ायदा देते हैं। एलोवेरा का तो आप लोगों को पता है कि स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और चाय की पत्ती जो है ये आपके ग्रे हेयर के लिए और शाइनिंग के लिए, चमक के लिए, बालों में अच्छी से शाइन ले आती है। तो यहाँ पर जी हम इसको पकाएंगे। पहले मैंने थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ की हुई है, तो ये थोड़े उबाल आ जाए फिर इसको हल्के ही आंच पे हमने पकाना है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के डाले हैं, ये पक के आधा गिलास रह जाएगा, तब हमने इसको उतारना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये पक पक के ऐसा हो गया, इसका कलर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ती, चाय पत्ती ने, प्याज ने अपना कलर निकाला है। तो ये इसको हम और मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पक रहा है। तो इसी तरह से इसको पकाएंगे और मैं आपको आंच भी दिखाती हूँ कि कितनी मैंने रखी हुई है। कोई लकड़ी नहीं इसके बाद मैंने इसमें लगाई। अगर आप सिलेंडर पे, गैस पे बना रहे हैं तो उसकी स्लो आंच आपने रखनी है। ये हल्की आंच पर इसको पकाएंगे तो इसका असर जो है ना वो निकलेगा, वरना ऐसे तो ये बिल्कुल जल्दी से पक जाएगा और इसका असर नहीं इतना ज़्यादा होगा। तो जी यहाँ पर ये हमने पका लिया था और आप देख सकते हो कि 2 गिलास पानी है, ये बिल्कुल आधा एक गिलास रह चुका है। और ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा निकल के आया है। ये आप देखिए यहाँ तक पानी था इसका जब मैंने पानी डाला, और ये पक के इतना रह चुका है। और प्याज के छिलकों का कलर और प्याज का जो है इसका असर, हर चीज़ जो है ना इस पानी में आ चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। तो एक छलनी की मदद से आपने ये सारा पानी जो है ना वो छान लेना है। तो ये देखिए जी, हमने सारा पानी इसमें निकाल निकाल दिया है। अब इसको दबा दबा के हमने इसमें से पानी जो है ना सारा, हमने लिक्विड इसका जो है ना वो ज़ाया नहीं करना, सारा ही लेना है, क्योंकि सारा असर इस पानी में है जो कि हमने तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं। तो इस पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो इस तरह से आपने चम्मच के साथ दबा दबा के इसमें से सारा लिक्विड जो है ना आपने निकाल लेना है इस तरह से, क्योंकि इसको ज़ाया करने वाली बात नहीं, सारा असर जो है ना हमने इस लिक्विड में ले लिया है। तो अब इसको हम एक साइड पे रख लेंगे और इस पानी में जो है हमने और भी कुछ इसमें ऐड करना है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी।
तो ये देखिए ये पानी हमारे पास है। अब ये जो है ना असल जो है ना यही है कि जिससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये मेरे पास एवियन के कैप्सूल और ये भी डालेंगे इसमें। और एक और चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है लेमन। लेमन आपने इसमें लाजमन डालना है। लेमन इसके साथ जो है ना सिकरी भी ख़त्म होगी और इसमें एक खूबसूरत सी बालों में शाइन भी आएगी। तो एक आपने पूरा लेमन इसमें डाल देना, इस तरह से निचोड़ देना। बीज मैंने पहले ही निकाल लिए थे। तो लेमन में रस देके माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लेमन आए हुए हैं, तो इससे रस भरे हैं, तो इस वजह से लेमन में रस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए इसमें से एक ही निकाल के मैंने लेमन को यूज़ किया है। और जो एवियन का कैप्सूल है वो भी मैं एक ही डालूँगी, 2 नहीं डालूँगी, बस एक ही इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए ये पूरा मैंने एक डाल दिया इसमें। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि ये इसमें मिक्स नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा। ये मिक्स होगा, बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल जो है ना मिक्स हो जाएंगी। बस अब इसमें जो है ना हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल। कोई भी आप ले सकते हैं, स्प्रे बोतल ले लें, कोई भी ले लें, कोई बर्तन, कोई जार शीशे का, किसी में भी आप डाल के इसको रख सकते हैं। लगाने का तरीका वो दोनों तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो ये ना इसी तरह से आपने स्प्रे बोतल में इसको भर लेना है। तो स्प्रे बोतल में कोई भी अगर है अगर आपके पास, तो नहीं तो आप किसी भी शीशे के जार में भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इससे पहले इसको बोतल को भर लेती हूँ। तो ये देखिए जी बोतल में हम इसको भरेंगे, जितना इसमें आएगा हम उतना लेंगे, बाकी जो है ना वो ज़ाया नहीं होगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मेरी बोतल पूरी भर चुकी थी। ये 1 हफ़्ते के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बन गया हमारा टॉनिक। ये देखिए पूरे हफ्ते भर के लिए यूज़ में आएगा इंशाल्लाह। हफ्ते के बाद फिर दोबारा इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना के हमने रख लेना। आप इसको फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रख के पूरा हफ्ता यूज़ करें इस तरह से। जब भी लगाना है तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से शेक करना है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आप इस तरह से बालों में जड़ों में स्प्रे करें। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जड़ों में आपने लगाना है बालों के। और इसको आपने हल्के हाथ से फिर उसके बाद लगाने के बाद जैसे मसाज करते हैं हल्के हाथ से, उंगलियों की मदद से आपने हल्का हल्का उसको मसाज करना है ताकि ये अच्छे से जज्ब हो जाए। इस तरह से आपने मसाज करके इसको 1 घंटा या आधा घंटा के लिए आपने छोड़ देना है। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई भी आपके बालों को नुकसान नहीं होने वाला। तो ये फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। तो 1 घंटे आधे घंटे के बाद आप हेयर को वॉश कर लें। और यहाँ पर ये देखिए जी हमारा जो है ना टॉनिक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको लगाने से आपके बाल बहुत ही सिल्की, लंबे, घने और खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी और इतने शाइन देंगे कि जैसे आपने बहुत ही महंगे वाला ट्रीटमेंट करवाया। इसको दूसरे जो है मेरे पास ये बचा हुआ है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आप रुई की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है ना आप शैम्पू डालें, थोड़ा सा आपने इसमें से लिक्विड लेना है थोड़ा सा, और उसमें आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो डालें, उसका झाग बनाए सर पे लगाएं और इसको आपने सर को वॉश कर लेना है। तो यहाँ तक थी जी मेरी रेमेडी। अगर ये रेमेडी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अच्छे